Progress. कोई नहीं। अच्छा ऑनलाइन वालों की आवाज आ रही है? रुशिल आवाज आ रही है? हेलो रुशिल। मैम आपकी आवाज आ रही है? आ रही है तो भी ठीक है। अच्छा मार्क्स सबको मिल गए? पिछली बार थोड़ी सी डोज भी सबको मिल गई है, बट तुम लोग प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। और मुझे तो लग रहा है आधे बच्चों ने शायद पेपर देखा भी नहीं होगा, हो सकता है मैंने कहीं मार्क्स मिस कर दिए। कृष्णा के 6 नंबर बढ़ाए हैं, तो प्लीज अपने भी जल्दी जल्दी देख लेना किसी के नंबर तो नहीं बढ़ रहे। एक्स्ट्रा मत लिख लेना कहीं पे और लिख के ले आओ कि मैम आपने नंबर नहीं दिए, ये मत करना कोई। लेकिन कॉपी देखो और कहाँ मिस्टेक हुई है वो चेकआउट करो, ठीक है? और सबसे बोल रही हूँ ये चीज कि प्लीज
जो बच्चे ऑनलाइन में बैठते हैं, चीटिंग करके टेस्ट देना बंद कर दो, अलग पता चल जाता है। पिछले 2 साल में बच्चों ने सिर्फ चीटिंग करके टेस्ट दिए हैं, और ये आपको लगता है कि टीचर को पता नहीं चल रहा, मुझे क्लियरली पता चलता था कि कौन कौन चीटिंग करके टेस्ट दे रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं क्रॉस चेक करने के लिए गूगल करती थी, टॉप पे वही आंसर आता था, और सेम टू सेम, एज टू ब्लैंक, सब कुछ बिल्कुल कॉपीड होता था। जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए भी नहीं है, इवन वो तक लिख दिए जाते थे, तब शक होता था कि इसने कुछ गड़बड़ करी है। ये इतना मोटा चश्मा मुझे उसी लॉकडाउन में लगा है, सिर्फ बच्चों की कॉपियां चेक कर करके करने के लिए, सिर्फ उसमें। क्यों? क्योंकि मैं फोन पे तुम लोगों की कॉपियां चेक करती थी, जो बच्चे 9th में थे उनकी बात कर रही हूँ। और उस टाइम, अब तो ये फोन आ गया, उस टाइम तो एक छोटा सा फोन था, उसमें दिखता भी नहीं था, और दिखता था मुझे कि चीटिंग करी, इसलिए मुझे, मेरा काम था चेक करना, मुझे करना पड़ता था, क्या करती। बट इसमें आप लोगों का है, क्यों करती थी? जस्ट बिकॉज सो दैट यू कैन नो कि भाई तुम्हारे नंबर कितने आए, तुम लोग पढ़ क्या रहे हो। तो इसलिए प्लीज सीरियस हो जाओ सारे के सारे, और पढ़ना शुरू हो जाओ, बिकॉज इस बार बोर्ड्स आ गए हैं सीरियस वाले, और एक चैप्टर और एड अप हो गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, ठीक है? सबको बोल रही हूँ। और क्लास में जो भी हो रहा है उसको ध्यान से सुनो। अगर तुम लोगों ने पता है कि क्लास में ध्यान से सुना भी होता ना, तो भी कुछ आंसर्स लिख सकते थे। इतने अजीबोगरीब आंसर देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या दोबारा पढ़ाऊं वो सारा कुछ, क्या ही किया था। अभी भी लग रहा है कि पता नहीं तुम लोगों को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। क्या चीज? मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। कौन है? मैम रुशल। हाँ रुशल। मैम मुझे वो अमीबा वाले डायग्राम से रिलेटेड पूछना था। अमीबा वाले से? यस मैम। हाँ बोलो। मैम उसमें आपने जिससे मार्क किया था, हमने उसकी वजह से मार्क्स काटे हैं। उसमें मैंने तुम्हारे इसलिए मार्क्स काटे हैं क्योंकि तुमने प्रॉपर डायग्राम के साथ साथ वो नहीं लिखा होगा कि कहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है, कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, कौन से पॉइंट में एक्सक्रीशन है, कौन से पॉइंट में एब्जॉर्प्शन है। ओके। वो बुक का डायग्राम नहीं। मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इन अमीबा, ये था। तो न्यूट्रिशन के सारे प्रोसेसेस उसी डायग्राम में तुम्हें बताने थे कि ये इंजेक्शन हो रहा है, नाउ डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन एक्सक्रीशन। बस इतना सा काम करना था। मोस्टली हर बच्चे के 1 नंबर उसमें कटे, सबके। चलो अब ये करते हैं। हार्ट का डायग्राम पिछली बार किया था, ठीक है? एक बार दोबारा कर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। ला इतना सारा क्यों वापस आई मैं? चलो वापस सारे, यही था ना हार्ट का डायग्राम? इसके बाद था सर्कुलेटरी सिस्टम में, याद है? आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है? व्हाट इज इन द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम? क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है? वी हैव हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के पार्ट्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है? आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना। एंड पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन, ठीक है? क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाती है, सिर्फ वो एक एक्सेप्शन है। अभी मिस नहीं करा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैंने कहा था ना जब पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद मुझे बताना मैंने क्या मिस किया। एक एक करके बताऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लो, उसके बाद लिम्फ समझते हैं। अरे यार क्या ही हो रहा है। हाँ ये था पूरा डायग्राम, ठीक है? यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने? पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन बताई थी मैंने, दिस इज द एक्सेप्शन। अब यहाँ पे कहाँ से आएगा ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से आएगा? लंग से आएगा। लंग कहाँ पर देती है ऑक्सीजन वाले ब्लड को? पल्मोनरी वेन पे देती है, ठीक है? आफ्टर पल्मोनरी वेन
ये कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन से पहुंचता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम से पहुंचता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। दिस इज ऑल ऑक्सीजन रिच ब्लड, दिख रहा है वहां से, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल पे गया, उसके बाद वेंट्रिकल से ये सीधा एरो दिख रहा है वापस आउटा पे जाता है, आउटा से होता हुआ ये पूरी बॉडी पे निकलता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरी बॉडी को क्या देता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड, ठीक है। वो ऑक्सीजन देने के बाद पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये ब्लड वापस आता है फ्रॉम वेना कावा, ठीक है। कहाँ आता है ये? वेना कावा से वापस आता है, वापस आने के बाद एंटर करता है टू द राइट आर्ट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद ये कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल पे। ये वेना कावा यहाँ पे दो आपको दिख रही होंगी, ये दो इसलिए है ताकि ये अपर बॉडी से आता है ब्लड और ये लोअर बॉडी से होता हुआ आता है, ठीक है। ये आपके राइट वेंट्रिकल एंड आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल है, और उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है? इधर से निकलता हुआ कहाँ निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग के पास, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग के पास, तो दोनों आप देख रहे हो इसी साइड पे हैं। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन दोनों इस तरफ हैं, बट पल्मोनरी वेन का काम क्या है? टू गेट दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट, ठीक है। वहीं पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? टू गेट दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है। ये काम है इसका, ये काम है। अब नाउ यू कैन सी दिस सेप्टम, यहाँ पे सेप्टम दिखाई दे रहा है। दिस सेप्टम इज द डिवाइडिंग वॉल। ये क्या है? डिवाइडिंग वॉल है। इट डिवाइड्स द राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसका काम है सिर्फ डिवाइड करना, एंड इट इज अ मस्कुलर वॉल जो कि इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, ये दोनों क्रॉसेस दिख रहे हैं, दीज आर दी वाल्व्स। ये क्या है? वाल्व्स हैं। दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्योंकि जब अगर ये वाला पार्ट पंप करे तो ये ब्लड वापस यहां ना चला जाए, इसलिए ये वाल्व्स बंद हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये ब्लड के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है वापस जाने का, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये फिर इधर निकलता है। हर जगह पे यू कैन सी देयर आर दी वाल्व्स। जहां जहां पे ब्लड का काम नहीं चाहिए वो वाल्व बंद, ठीक है। गेट की तरह काम करते हैं ये। अब प्लीज क्वेश्चन पेपर में लिख मत देना आंसर शीट में कि गेट की तरह काम करते हैं लोग। मैंने जो वर्ड ऐसे ऊट पटांग के बोले सारे लिख दिए थे, लेकिन मेन मुद्दा नहीं लिखा किसी ने डेफिनेशन में। अब यहाँ पे पूरी साइकिल है, वो तो मैंने ओरली बताई थी, ये भी सबने लिखी ली थी उस टाइम पे। सेप्टम डिवाइडिंग वॉल है, ठीक है। वाल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? पूरी बॉडी में जहां जहां भी वाल्व्स प्रेजेंट हैं उनका वर्क सिर्फ एक है, दे प्रिवेंट दी बैकफ्लो ऑफ दी ब्लड, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी पे लेके जाना। आर्टरीज कैसी होती हैं? दे आर थिक, ठीक है। थिक होती हैं और थोड़ी सी मतलब मोटी और मस्कुलर ज्यादा होती हैं। रीजन? बिकॉज दे कैरी द हाई प्रेशर ब्लड, ठीक है। बहुत ही हाई प्रेशर ब्लड होता है वो, जो कि सीधा कहां से आता है? हार्ट से आता है। तो इस वजह से वो कैसी होती हैं? काफी थिक होती हैं, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी? बर्स्ट हो जाएंगी, इतना तेज प्रेशर होता है ब्लड का उस टाइम पे, ठीक है। वेल्व्स, अब वो वेन्स की अगर बात करें, सो दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बॉडी से वापस ब्लड को लेकर आती हैं टू दी हार्ट, एंड दे हैव नो प्रेशर इन देम, कोई प्रेशर नहीं है इनमें। दैट इज व्हाई दे हैव दी वाल्व्स प्रेजेंट इन देम, बिकॉज ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी ट्रैवल करती हैं और ब्लड वापस जा सकता है। सो क्या करती है? तो धीमे धीमे ब्लड चढ़ता है ऊपर की तरफ, और वाल्व्स प्रेजेंट है सो दैट जैसे ही ब्लड चढ़ा और वो अपना गेट बंद कर दें ताकि वापस नीचे ना चला जाए ब्लड, ठीक है। ये कंटिन्यूस ये चीज होती रहती है। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई वेन्स में valves are present? So it is only present because veins are very thin
and the pressure of the blood is very low. Yeah, no pressure is there of the blood. The blood travels against the gravity. So just to prevent the backflow of the blood, valves are present inside them. ठीक है? वापस वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट पर लेकर आती है. किसकी? अच्छा वो क्या थी? वाना. चल कोई. ये सब लिख लिए, नोट डाउन कर लिया. अच्छे नंबर आ गए इसका मतलब, अच्छे नंबर तो खैर नहीं आए हैं, मतलब मीडियोकर नंबर आ गए तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे करोगे सब. हो गया. Now we'll talk about the double circulation system. अब यहाँ पे क्या है, हार्ट बीट कैसी होती है? कंप्लीटली रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस चलता रहता है. इट इज अ साइकिल. ठीक है, कंप्लीटली ये साइकिल चलती है. नाउ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज अ डबल सर्कुलेशन डायग्राम. ठीक है, ये डायग्राम आता भी है बनाने के लिए कई बार. यू हैव टू ड्रॉ दिस. व्हाट इज एक्चुअली डबल सर्कुलेशन सिस्टम? आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस बेसिस पे चलता है? वो सिर्फ डबल सर्कुलेशन के सिस्टम पे चलता है. अब इसे डबल सर्कुलेशन बोलते क्यों है? रीजन इज दैट दो तरीके की सर्कुलेशन होती हैं आपकी बॉडी में, वो हार्ट से. कैसी कैसी? फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट से लंग के पास जाता है और लंग से हार्ट के पास जाता है. ये काम होता है. इसमें हार्ट और लंग का कनेक्शन है. ये लंग्स, ये रहा हार्ट. ठीक है, इसमें ये वाली साइकिल है इसकी. ठीक, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला गया है हार्ट टू बॉडी देन बॉडी टू हार्ट. ठीक है, ये वाला इधर. तो ये दो तरीके की सर्कुलेशन देख रहे हो आप. एक बार क्या हो रहा है, हार्ट और लंग का कनेक्शन है. ठीक है, और दूसरा हार्ट और बॉडी का कनेक्शन है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आवर बॉडी वर्क्स ऑन अ डबल सर्कुलेशन सिस्टम. ठीक, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. ठीक, ये फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ है. प्लीज दिल का हार्ट का कभी डायग्राम है बनाने के लिए तो प्लीज ये वाला हार्ट मत बना के रख देना, क्योंकि पिछले बार बहुत देखा है मैंने ये डायग्राम. ऐसे करके उसका 4 चैम्बर बना देते हैं. लिटरली ये हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये मुझे वापस नहीं चाहिए. देखिए, ठीक है, हो गया सबका.
हो गया। हाँ, ये नोट्स मैंने अभी ऐप में डाली, चैप्टर ओवर होने के बाद पढ़ेंगे। हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, ये साइकिल, कंप्लीट साइकिल। ठीक है, चलें आगे। अब दे आर स्मॉल पॉइंट्स जो कि पूरी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, mammals and bird have 4 chambered heart, birds also have 4 chambered heart and they have warm blood. ठीक है, warm blood, there are some exceptions in the birds also जो कि cold blooded होती हैं, जैसे कि parrots वगैरह जो होते हैं वो cold blooded है। ठीक है, who are cold blooded वो होते हैं जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना बॉडी का वो ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करके देख लेते हैं खुद ही, उनका टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है उनका। सो इनमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट का ये है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते हैं, कभी भी मिक्सअप नहीं होते उनके। सेकेंड, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से देयर इज अ बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड। ठीक है, हमेशा हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। बुखार चढ़ा, फीवर आया तो थोड़ा बहुत बढ़ता है 1-2 डिग्री। ठीक है, तो ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, इट इज ऑल डिपेंडेड ऑन दी ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंडेड होता है, बिकॉज उस टाइम पे एनर्जी सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो एनर्जी के टाइम पे जो भी हीट डेवलप होती है, उस हीट की वजह से हमारी बॉडी का ये 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बना रहता है। ठीक, आफ्टर दिस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक, देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन दी एनवायरमेंट, उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। बर्ड्स वगैरह आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बर्ड्स वगैरह स्पेशली ये पैरट वगैरह जो होते हैं, एक्चुअली मेरे पास एक पेट पैरट है इसलिए बता रही हूँ, बड़ा अजीब लगता था जब मैं स्टार्टिंग में, मुझे ये चीज नहीं पता थी। सर्दियां जब बहुत आती थी तब वो नहाता था, वो भी ठंडे पानी में, और गर्मियों में नहाता ही नहीं था, पता नहीं महीने महीने वो। तो पता चला वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अपना बदल लेते हैं। तो जब गर्मियां आती थी वो अपने बॉडी का टेम्परेचर इतना कर लेते हैं कि उनका सर्दी उनको लगती थी गर्मी में, यानी कि नॉर्मल रखते थे वो अपना बॉडी का टेम्परेचर। सर्दी में इतना तेज उनका बॉडी का टेम्परेचर होता था कि वो उन्हें गर्मी लगने लग जाती थी, इसलिए वो नहाने के लिए कूदते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट दे चेंज देयर टेम्परेचर बॉडी का। फिश के 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, फिश हैव 2 चैम्बर्स। सिंगल सर्कुलेशन होता है, ऑफ कोर्स जब 2 ही चैम्बर होंगे तो सिंगल सर्कुलेशन होगा, डबल सर्कुलेशन की बात ही नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि उनके वैसे भी गिल्स होते हैं। फ्रॉग्स के 3 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, इनकी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, बस इतना बहुत है कितने चैम्बर्स किसके हैं बस। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट की, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को वी कॉल्ड इट एज हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट। ठीक है, वो आपकी एक हार्ट बीट है, द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है ये हार्ट बीट, कितनी बार होता है? 70 to 72, 70 to 72। ठीक है, इन अ मिनट। ये आपकी एक नॉर्मल हार्ट बीट है, हमारी नॉर्मल हार्ट बीट है, 1 मिनट में इतनी। किससे मेजर करी जाती है? स्टेथोस्कोप, ये तो सबको पता है, डॉक्टर जो गले में टांग के घूमते हैं। ठीक है, 100 कब होती है? +100 पर मिनट तब होती है व्हेन यू डू विगरस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वगैरह जब करते हो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो थोड़ी नहीं काफी तेज हो जाती है, उस टाइम पे आपके यहाँ पे 100 पर मिनट हो सकती है। अब व्हाट इज द पल्स? पल्स रेट चेक करते हैं डॉक्टर्स, सुना है पल्स रेट चेक हो रही है, हाथ में यहाँ पे रख के देखते हैं। अब आजकल के डॉक्टर तो सीधे स्टेथोस्कोप लेते हैं, दुनिया भर के टेस्ट लिख देते हैं, पहले के टाइम पे हाथ की पल्स देख के डॉक्टर्स बता देते थे।
रीजन क्या है, वो पल्स रेट से हार्ट बीट देखते थे, अगर हार्ट बीट तेज है या कुछ है, आर्टरीज में कुछ है, तो उनको पता चल जाता होगा मे बी उससे। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम, उसको बोलते हैं एक पल्स। ठीक है, जब यहाँ पे हाथ रख के आप फील करोगे तो एक्चुअली आप हार्ट बीट नहीं, हाँ ऐसे टच करके अपनी पल्स चेक कर रहे हो। ठीक है, अब नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर हियर। ब्लड प्रेशर कैसे होता है, किससे नापा जाता है? देयर इज अ मशीन दैट इज स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अभी स्पेलिंग लिख दूंगी, लिखी हुई है, देख लेना उस टाइम पे। ये रहा, ये रहा स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ये है द प्रेशर जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। देखिए डॉक्टर के पास वो मशीन को जो यहाँ पे बांध देते हैं, फिर वो ऐसे से करते हैं पंप जैसा, फिर वो नीचे ऊपर होता है, दिस इज स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर चेक होता है। एंड व्हाट हैपेंस, यू हैव टू काइंड्स ऑफ प्रेशर्स। कहते हैं नहीं लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो क्या होता है एक्चुअली में, जो मैक्सिमम प्रेशर है बॉडी का, जो कि आपकी आर्टरी कैरी कर रही है, आर्टरी जो कैरी करती है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जो आर्टरी प्रेशर कैरी करती है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है, दैट इज योर सिस्टोलिक प्रेशर। और जो वेन कैरी करती है दैट इज योर, सॉरी जो मेन वेन नहीं, मिनिमम प्रेशर जो आर्टरी की यहाँ बात हो रही है, आर्टरी की ही बात कर रहे हैं हम, वेन की हम बात नहीं कर रहे, आर्टरी की बात कर रहे हैं। आर्टरी जो मैक्सिमम प्रेशर लेगी दैट इज सिस्टोलिक, एंड आर्टरी जो मिनिमम प्रेशर लेकर जाएगी दैट इज योर डायस्टोलिक। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg। Hg मतलब मर्क्यूरी। ठीक है, Hg मतलब मर्क्यूरी है, मिलीमीटर्स, mm इज मिलीमीटर, तो 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और यहां पर मिनिमम कितना होना चाहिए, 80 mmHg। ठीक है, यानी कि 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। कई बार 82 भी हो जाता है, वो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, वो चलता है। ठीक है, और लेकिन हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, अगर यहाँ पे 150 170 ऐसे जाने लग जाए, तो दैट इज योर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आर्टरी आपका इतना तेज ब्लड लेकर चल रही है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा किसी को हाई, जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनका ब्रेन हैमरेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। व्हाई, बिकॉज उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत तेज ब्लड प्रेशर लेकर चलती हैं, जिनसे कि ब्रेन की नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, बर्स्ट हो सकती हैं। तो दीज आर हाई बीपी वाले। और यहाँ पे लो बीपी की बात करें तो यानी कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम लो होता चला जा रहा है, इस टाइम पे लोगों को कहीं भी चलते चलते फेंट हो जाते हैं। ठीक है, एकदम से फेंट हो जाते हैं, दे हैव लो ब्लड प्रेशर। समझ में आया डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक? ठीक है, सिस्टोलिक क्या है, हाई ब्लड प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर लेती है, और डायस्टोलिक मिनिमम प्रेशर जो कि आर्टरी लेके घूमती है, दोनों में ही आर्टरी है। ठीक, अब यहां पर सी जो ब्लड होता है, अब हम आ रहे हैं जो तुमने बोला था उसकी तरफ धीमे धीमे। ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली सेल पे अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचाता, ऑक्सीजन वगैरह वो डायरेक्टली सेल्स को नहीं देता कि सेल से होता हुआ जा रहा है ले भाई तू ले ले, ऐसे नहीं करता। वो क्या करता है, जो ब्लड की कैपिलरीज होती है वो बहुत ही एक्सट्रीमली थिन होती है, ब्लड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन। तो इनसे क्या होता है, एक काइंड ऑफ लिक्विड लीक होता रहता है, इन कैपिलरीज से एक लिक्विड लीक होता रहता है, दैट लिक्विड इज प्लाज्मा। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड दैट लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एवरी टाइम, और यही प्लाज्मा होता है जो कि सेल्स के पास जाता है। ठीक है, सेल्स के पास यही प्लाज्मा पहुंचता है, एंड दिस प्लाज्मा एंटर्स इनटू द टाइनी स्पेसेस बिटवीन द सेल्स टिश्यूज, एंड दिस प्लाज्मा इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जब ये वहां पहुंच जाता है सेल्स के पास, उस टाइम पे इस प्लाज्मा को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक, चल इतनी साइकिल समझो, उसके बाद आगे बढ़ रहे हो। कहाँ पर आपने बोला कि काइंड ऑफ फ्लूइड निकलती है, काइंड ऑफ जेली भी हो सकता है। क्या चीज दोबारा बोलो। लोग
लो इस पे डायस्टोलिक पे होता है। हो सकता है कुछ भी इनके पीछे। तुम कभी भी ब्लड टेस्ट अपना अगर ब्लड प्रेशर चेक कराओगे तो ब्लड प्रेशर हमेशा इस तरह स्लैश मार के लिखा जाता है, ये भी और ये भी लिखते हैं। तो हाईएस्ट, मैक्सिमम प्रेशर और लोवेस्ट प्रेशर दोनों लिखा जाता है। तो उस प्रेशर में हो सकता है कि ये वाला 125 लिख दें, वो 125, और ये हो सकता है अगर सपोज तो 60 लिख दिया, 125 to 60, तो उसे लो ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। ठीक है, इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ये चलेगा उनके लिए। ठीक, मैम 70 to 72 पर मैम 70 to 72 70 to 72 पर नॉर्मल के लिए। हाँ, हार्ट बीट नॉर्मली। चलो हो गया, चले आगे। लिखो। ये दोनों पार्ट्स खत्म होने के बाद, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन खत्म होने के बाद पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, फुल टेस्ट। ये मत सोचना कि वो 2 पार्ट दे दिए बस खत्म, अब पूरा फुल टेस्ट होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। चलें आगे। अब देखो, अब क्या हुआ, टिश्यू फ्लूइड चला गया आपके सेल्स के पास, पहुंचा दिया उसने। ठीक है, उसके बाद ये टिश्यू फ्लूइड वापस भी आता है, यानी कि कंप्लीटली जो सेल्स होते हैं उसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करते, जितनी जरूरत है उतनी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेल्स वापस भी कर देते हैं टिश्यू फ्लूइड को। लेकिन अब ध्यान देना, अब ये टिश्यू फ्लूइड आपके हर सेल पे होके आया है। सेल से उसकी डेड सेल्स भी लेकर आया होगा, कुछ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ गंदगी भी लेके आया होगा वहां से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये साइज में होते हैं बड़े, जो कि ब्लड कैपिलरी के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ब्लड कैपिलरीज कैसी हैं, दे आर वेरी थिन, तो अभी डायरेक्टली वहां से तो एंटर करेंगे नहीं ब्लड पे वापस। तो क्या होता है, द रिमेनिंग फ्लूइड कैरिंग प्रोटीन्स, digested fats, germs from cells and the dead cells enter into the tiny tubes called lymph. अब यहां से एक नया सिस्टम शुरू होगा, that is your lymphatic system. ठीक है, lymph का कलर क्या होता है, ब्लड जैसे होता है, ब्लड इज रेड। lymph का कलर कलरलेस कह सकते हो, येलो फ्लूइड भी कह सकते हो, येलोइश या कलरलेस होता है वो ज्यादातर। ठीक है, येलोइश सा होता है वो, that is your lymph. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज, और फिर उसके बाद वो फ्लूइड क्या किस पे कन्वर्ट हो जाता है, लिम्फ में। मतलब कि ये टिश्यू फ्लूइड कहाँ पे एंटर करता है, लिम्फ कैपिलरीज पे एंटर करता है, और ये टिश्यू फ्लूइड वहां पे एंटर करने के बाद किस पे कन्वर्ट हो जाता है, इनटू लिम्फ। यहाँ पे आके उसका कलर व्हाइटिश या कह लो येलोइश सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इट कंटेनिंग ये सारी चीजें।
ठीक है, दैट इज वाई इसका कलर चेंज होता है, वहां पे फैट्स वगैरह कंटेन करता है इसलिए इसका कलर वहां पे चेंज होता है। दे एंटर इनटू ब्लड थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड पे एंटर नहीं कर पाता ये, रीजन क्योंकि ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन। ठीक है, सो इट नीड्स अनदर सिस्टम दैट इज थोड़ा सा, जिसकी जहां पे नर्व्स थोड़ी ब्रॉड होंगी वहां पे आके ये हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। आप पूरा देखेंगे। ठीक है, नाउ सी इट इज अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स। व्हाट इज एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? There are tiny tubes called lymph vessels and lymph nodes. रुको पहले इसके तुम लोग फिगर देख लो, बाद में ये देखना। चलो अच्छा पहले इतना देख लो क्या है एग्जैक्टली ये पूरा सिस्टम कैसा है। ट्यूबुलर सिस्टम है पूरा, कंप्लीटली ट्यूब से है। ट्यूब्स मतलब नर्व्स हैं एक तरीके की, आर्टरी और वेन्स नहीं कह सकते, बट दे आर कंप्लीटली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब ही है एक्चुअली। दोज आर lymph vessels। ठीक है, इन्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं आप? lymph vessels बोलते हैं। लिम्फ वेसल्स में क्या कंटेन है? लिम्फ नोड्स। जिस तरह से प्लांट में आप लोगों ने देखे होंगे रूट्स में नोड्स होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उसी लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं ना, सेम उसी तरह हमारी बॉडी में भी दे आर वेसल्स, और उन वेसल से क्या कनेक्टेड है? नोड्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड्स आल्सो। लिम्फेटिक नोड्स भी कहते हैं या फिर लिम्फ ग्लैंड्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इनका अल्टीमेटली काम क्या है? उस सामान को वापस ब्लड तक पहुंचाना बाय अनदर मींस, कहीं और से। क्या क्या कंटेन करता है ये? इट कंटेन्स लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल्स, क्योंकि इनके साइज बड़े होंगे, ये बड़े मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहे हैं, दैट इज वाई। लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ। ठीक है, ये इसमें 4 चीजें होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, नोड्स एंड लिम्फ खुद। अब अगले में आप देखोगे यहां पर ये है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, अब यहां पर देखो ये जितनी भी नर्व्स दिख रही हैं ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये ट्यूब्स दिख रहे हैं, दीज आर द लिम्फ वेसल्स। ठीक, इन लिम्फ वेसल्स में ये दिख रहे हैं नोड्स, दीज आर द लिम्फ नोड्स, ये छोटे छोटे से दाग दाग कर रखे हैं, दीज आर द लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब यहां पर ये जो बड़ी वाली हैं, ये जो बड़ी बड़ी सी नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, दीज आर द लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ये दीज आर द लार्ज लिम्फ वेसल्स, दीज आर द नोड्स। अब यहां पर क्या होता है? ये कॉलर की तरफ इधर पे यहां पे होता है आपका काम किसका? पॉइंट्स वेयर लिम्फ इज पास्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ये वो जगहें हैं जहां पे लिम्फ किसी तरह पूरी बॉडी घूम घाम के अपने वो सारे जर्म सेल, डेड सेल्स, वो सब ब्लड को वापस देता है। ठीक है, यहां पे क्या बोलता है? इन वेन्स को बोलते हैं सबक्लावियन वेन्स। इन वेन्स को क्या बोलते हैं? सबक्लावियन वेन्स बोलते हैं इन्हें, जहां से लिम्फ आपका वापस टू दी हार्ट जाता है। ये कहां प्रेजेंट होती है? कॉलर बोन्स की तरफ, कॉलर बोन से नीचे प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, दीज आर सबक्लावियन वेन्स। वेन्स अब देख रहे हो आप लिम्फ नोड्स कहां पर है, कहां पर है बॉडी में, इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, नाउ लिम्फ कैपिलरीज, हम वन बाय वन सबकी बात करेंगे। लिम्फ कैपिलरीज की बात करते हैं। ठीक है, विल टॉक अबाउट द लिम्फ कैपिलरीज। कहां है लिम्फ कैपिलरीज? दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। ये देख रहे हो जहां पे डिवीजन हो रहा है, हर कॉर्नर पे जहां जहां डिवीजन हो रहा है, दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। इनका क्या काम है? पूरी बॉडी में प्रेजेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, दूसरा काम क्या है? द एंड्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यू ऑफ बॉडी इज क्लोज्ड। ठीक है, ये पूरा जो जितनी भी यहाँ ये लिम्फ कैपिलरीज है, ये सारी अंदर कहाँ एंड्स इनके कैसे हैं? क्लोज्ड हैं। ठीक, यानी कि इनका डायरेक्शन कैसा है? वन वे है, पूरी बॉडी में नहीं कहीं से जाएंगी, वन वे है। सो दैट द टिश्यू फ्लूइड कैन ओनली सीप इनटू द वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, यानी कि सिर्फ वो अपनी लिम्फ कैपिलरीज में ही घूमता रहे, कहीं और ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद पोर इन द वॉल्स आर बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरीज। ये तो अब यहाँ समझ ही गए होंगे क्यों? बिकॉज दे कैरी जर्म्स, डेड सेल्स, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई फैट्स, डाइजेस्टिव फैट्स हैं, तो दैट इज व्हाई इनके जो पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? बिगर देन द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के बहुत पतले होते हैं, वेरी थिन।
Even larger protein molecules present in the tissue fluid can enter into the lymph capillaries. इसी वजह से ये बड़ी होती हैं, ताकि जो भी बचा कुचा माल है, सामान है, ठीक है, वो सारा का सारा आपकी कहाँ चला जाए, लिम्फ से होता हुआ ब्लड में चला जाए, जो जो रह गया, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स। उसके बाद यही कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं और लिम्फ वेसल बनाती हैं, ठीक है। दो कैपिलरी ज्वाइन होके एक वेसल बना देती हैं। चलें आगे। सो हाँ, जहाँ से बर्थ के जाता है उसको कुछ स्पेसिफिक नेम है, नोड्स है ना यहाँ पे, लिम्फ नोड्स। बर्थ को एंड बचा लिया, हाँ हाँ हाँ, तो उसको कोई स्पेसिफिक नेम है, बताया ना, सबक्लावियन वेन। मैं देख तो क्या है वो नसों के अंदर से एंटर करता है ना, वहां पे वेन्स हैं, वहां से लिम्फेटिक सिस्टम खत्म हो जाता है। पीछे कर दूं किस, अच्छा वो पीछे वाली स्लाइड पे चलो। क्या होता है। अब बताऊंगी, आ रही इसलिए हो गया। अभी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस, बहुत है, नोट्स आ जाएंगे ये वाले। समझ आ गई ये चीज, यहां तक समझ में आई। कैपिलरीज ज्वाइन होके वेसल्स पे फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पर देखो, कैपिलरीज यानी कि ये वन वे डायरेक्शन है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। लिम्फ से सीधा अब हार्ट में ही पहुंचना है उन्हें, ब्लड कैपिलरी पे पहुंचना है उनका, अल्टीमेटली एम यही है, ठीक है, हार्ट पे पहुंचना है। तो यहाँ पर अब ये कैपिलरीज ज्वाइन हुई वेसल्स पे। वेसल का काम सिर्फ इतना है कि वो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, कहां तक, नोड्स तक, लिम्फ नोड्स तक पहुंचेंगे। अभी नोड्स का क्या काम है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे कंटेन लिम्फोसाइट्स, ठीक है, WBCs कंटेन करते हैं ये, इनके अंदर WBCs हैं, दीज आर द, यहाँ पे इन्हें लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक। लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, टू क्लीन द लिम्फ,
लिम्फ को क्लीन करना, इन केस उनमें कोई भी यानी कंप्लीटली डिजीज फ्री कर देना उन्हें, लिम्फ को इतना क्लीन कर देते हैं और फिर उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस होता है। ठीक, तो दिस इज द वर्क ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कंटेन द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ये भी डब्ल्यूबीसी का एक फॉर्म है लिम्फोसाइट्स। इनका काम क्या है? दे क्लीन द लिम्फ एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ये काम है लिम्फोसाइट्स का। कहां प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ नोड्स में। ठीक, लिम्फ वेसल्स आर कनेक्टेड टू लार्ज वेन्स ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद अभी क्लीन हो गया नोड्स में, और उसके बाद कहां पहुंचता है? सीधा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है थ्रू सबक्लैवियन वेन्स। ठीक, लिम्फ का कलर क्या होता है? इट इज अ लाइट येलो कलर्ड लिक्विड होता है ये। लिम्फ कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड which comes into it from the tissue fluid between the cells। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कैसे होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। दे आर लार्जर इन साइज which cannot enter into the blood capillaries directly because they are very thin, so that is why it needs another circulatory system, that is the lymphatic system। ठीक है, that is why lymphatic system के कैसे होते हैं? veins vessels थिकर होते हैं, इनके पोर्स थिकर होते हैं, so that ये digested fats वगैरह सारे larger molecules को अपने अंदर दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर ले। ठीक, It contains germs from the cell and fragments of the dead cells। ये उसी चीज को वापस है यहाँ पे। Lymph flows in one direction, ये भी बता दिया है, from body to heart, इसीलिए सारे इसकी कैपिलरीज क्लोज्ड होती हैं। Lymph is derived from the tissue fluid which remains outside the cell of the body, so it is lymph is also called the extracellular fluid। इतना याद रखना कि why lymph also called the extracellular fluid, क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये एक तरीके से आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी का, जो कि ब्लड से हट के अलग से हो गया है। हमारी बॉडी में अभी तक हमें सिर्फ एक ही फ्लूइड पता था, ब्लड, ये पता नहीं कहां से आ गया, तो ऑफ कोर्स इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसमें क्या है, कहां से डिराइव होता है? ये टिश्यू फ्लूइड से डिराइव होता है, यानी कि ये वो फ्लूइड है जो कि ब्लड से अलग हट के निकल गया है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये आउटसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी रहता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आगे चलते हैं। हाँ, एक से प्लाज्मा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। उसी प्लाज्मा में जब ये सारी चीजें, डेड सेल्स, ये सब मिल जाते हैं, उसके बाद वो लाइट येलो कलर लेता है। क्या, किसका? लिक्विड करना ब्लड को, ब्लड को लिक्विड बनाना। सारा मत लिखो, नोट्स मिल जाएंगे बाद में। मेन चीज लिखो जो समझ आए बस, अभी जो लग रही है तुम लोगों को इम्पोर्टेंट बस। अब फंक्शंस ऑफ लिम्फ देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ? सबसे पहले तो लिम्फेटिक सिस्टम मैंने बताया लिम्फोसाइट्स कंटेन करते हैं। इनका काम क्या है? कि लिम्फ को क्लीन करना। ठीक है, मतलब कि क्लीन ब्लड तक पहुंचाना, सामान जितना भी सामान है सारा कुछ क्लीन तरीके से पहुंचाना ब्लड तक। साथ में न्यूट्रिटिव प्रोसेस कैसे देता है? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जो कि ब्लड कैपिलरीज डायरेक्ट नहीं ले सकते। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी तो थे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, ब्लड तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको इन्हें पहुंचाने का काम इनका है। ठीक है, वो प्रोटीन्स ये पहुंचाते हैं। लिम्फ ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट फॉर द न्यूट्रिटिव प्रोसेस, मतलब कि जितना भी न्यूट्रिशन है जो आपका ब्लड से रह गया वो इनका काम है पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद जर्म्स को किल करना थ्रू दी लिम्फोसाइट्स, उनकी हेल्प से जर्म्स किल करना और एंटीबॉडीज बनाना, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसीज ओनली। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स वापस ब्लड पे नहीं पहुंचाता ये। ठीक है, ये कहां पे क्लीन हो गए? लिम्फोसाइट्स पे। डेड सेल्स वगैरह लिम्फोसाइट पे क्लीन हो जाते हैं। ये हैं, दीज आर डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, लिम्फ है, लिम्फोसाइट्स हैं, दीज आर द लिम्फोसाइट्स।
कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक। एक्सक्रीशन आ गया, आज के लिए इतने ही रखते हैं। आज एक पार्ट ओवर हो गया है, लास्ट पार्ट बचा एक्सक्रीशन, ठीक है। वो आई होप तुम लोगों का शायद फ्राइडे को टेस्ट रख रहे हैं। हाँ, उसमें से किसी का, बायो का नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स में से कोई टेस्ट होगा या फिर मैथ्स का होगा, देखते हैं। बट प्लीज इस बार प्रिपेयर होकर टेस्ट देना, जो भी टेस्ट देना, बिकॉज चेक करते टाइम बहुत ज्यादा दुख होता है, सीरियसली।